हम तो बैठ गया। आओ। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, मारे अंगना पधारो मारो अंगना पधारो मारो अंगना पधारो पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, 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 मेरे विपुला मिटाओ गणेश जी, मेरे विपुला मिटाओ तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, मारो अंगना पधारो गणेश, मारो अंगना पधारो गणेश, मारो अंगना पधारो गणेश, मारो अंगना पधारो गणेश। उपस्थित आइए श्रोतागण, आप सबको पुनः अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। आप सबको जय माता दी। सर्वप्रथम घरा मालिक हमारे मामा जी श्रीमान श्रीमती चंद्र जी, आप सबको हृदय से अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं जो आप लोग अपने बहुमूल्य समय निकालकर अपना पदार्पण यहाँ दिए हैं नवरात्रि के 6वें दिन में। कहा गया है कि संसार में हमारे सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार के देवी देवता है। जब बात आती है नवरात्रि के तो आप सब जानते हैं कि हम माँ के शरणागत हो जाते हैं। जब माँ के बात आता है तब हम सब जानते हैं कि हमारे ऊपर जो भी कष्ट आता है और अपने माँ के ऊपर हम जब लेते हैं, घर में जब हमारे कुछ भी होता है पिता के पास जाते हैं, मिलता है पर थोड़ा देर से मिलता है। जो नहीं मिलने वाले चीज अगर होता है तो हमें भी कुछ भी मांगना है तो हम अपने माँ के पास जाते हैं। इस तरह आप सब अपने बहुमूल्य समय निकालकर माँ के दरबार में आए हैं। थोड़ी ही देर की कथा होगी, कुछ माँ के गुणगान करेंगे। जो भी कथा हम लाए हैं आपको श्रवण कराएंगे, माँ की कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, गुणगान करेंगे, माँ को रिझाएंगे। और आप लोग जो बहुमूल्य समय निकाल कर आया है तो कहते हैं कि अगर माँ के शरणगत आए हैं तो श्रद्धा और विश्वास से अगर माँ के शरण में जो भी अपना मनोकामना रखते हैं, माँ उन सब का मनोकामना सिद्ध करते हैं।
और इस पावन नवरात्रि में हमारे 9 प्रकार के माता में से आज माता छठे दिन पर माँ कत्यायनी का कथा होगा। चलते हैं ध्यान मंद से कथा को श्री गणेश करते, अपने मन को चित्त करते हुए, माँ को चरणों में ध्यान लगाते हुए चलते कथा को श्री गणेश करते हुए। सरस्वती माता नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो आदि शक्ति जगदम्बे की। चलते हैं, माता को हम प्रसाद चढ़ाएंगे। सबसे पहले चंदन से माता को हम सुशोभित करते हैं। हाथ में चंदन लेकर माता के मूर्ति को सुशोभित करें। ओम चंदनम महत्पूर्णम पापनाशनम आपते हरिते नित्य लक्ष्मी रक्षाते सर्वदा। अगर आपके पास माला है या पुष्प है उसको माता को चढ़ाएं। अरे है हरिओम पुष्पमाला समर्पयामि दुर्गा माताय नमो नमः। चलते हैं, हाथ में प्रसाद को लेते हैं और माता से विनती प्रार्थना करते हैं कि माता हम आपके लिए आज हम प्रसाद लेकर आए हैं और जो भी हमसे बन सका हम आपको भेंट करने आए। माता आप कृपा कर कर हमको शक्ति देना माता और हमारे साथ रहना। हरिओम कृत भगवान अभिषायनम वयसा संगमं राणापदं चन्नो वेदं समर्पयामि देव्यो नमः। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा हाथ जोड़े तेरे द्वार खड़े पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा हाथ जोड़े तेरे द्वार खड़े पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा मंगल की सेवा सुन मेरी देवा हाथ जोड़ के द्वार खड़े पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा हाथ जोड़ के द्वार खड़े पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे। सुन जगदम्बे करुणा विलंबे सुन जगदम्बे करुणा विलंबे संतन के भंडार भरे संतन प्रतिपाली सदा सुचाले जय काली कल्याण करे। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा हाथ जोड़ के द्वार खड़े पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट करे। बुद्धि दाता तू जगमाता बुद्धि दाता तू जगमाता मेरा धारण करो चरण कमल का दिया आसरा चरण तुम्हारी याद पड़ो। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा हाथ जोड़ के द्वार खड़े पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट करे। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर तब तब आए नहाए करे संतन प्रतिपाली सदा सुचाली जय काली कल्याण सेवा सुन मेरी देवा हाथ जोड़ के द्वार खड़े पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट करे। पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट करे। पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट करे।
चलते हैं। अब हम दुर्गा माता का दुर्गा चालीसा करेंगे, सब साथ में होकर माता को मनाएंगे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। शशिललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल पृथ्वी विकराला। जय 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 दुर्गे महारानी, 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 जय 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 दुर्गे महारानी। तुम संसार शक्ति रचना, पालन है तू अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा कोई जग पारा, तुम ही आदि सुनने वाला। प्रलय काल कभी नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर जानी। शिव योगी जय 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 दुर्गे महारानी, 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 जय 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 दुर्गे महारानी। रूप सरस्वती वस्तो तुम धारा, देश बुद्धि मुनि उबारा। दरियो रूप नरसिंह को अम्बा, शरण गई प्राण रे अम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, मिलना तुझको स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो देवाई, श्री नारायण के अंग समाये। श्री सिंधु सरस विशाला, दया सिंधु जय मन आशा। गिरिराज तुम ही भवानी, महिमा मिटना जात बखानी। जय 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 दुर्गे महारानी, 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 जय 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 दुर्गे महारानी। मातंगी धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारी, सिद्धहार निवासी। हे हरिवाहन तो भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी। घर में पड़े हर विराजे, जाको देख तारे भागे। सोहे आस और त्रिशूला, जग उठा सतुझे शूला। हर कोट में तुम्हें विराजत, जुगनूर में डंका बाजत। जय 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 दुर्गे महारानी, जय 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 दुर्गे महारानी, जय 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 दुर्गे महारानी।
रत भी कंकन संभारे महिषासुर जाति अभिमानी और रूप काला काली का धारा सैन्य सहित तुम किन संहारा पर अमर भूमि अरुष भगवानो का तावा महिमा सब रंग शोका काला है जोत तुम्हारी तुझे सलाम मुझे नर नारी जय 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 दुर्गे महारानी 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 प्रेम भगति से जो यशिदाए दुख दरिद्र निकट नहीं आए आवे तुम्हें तुम्हारे ऑनलाइन जन्म मरण लाखों छुटे जाए योगी तोर मुनि करत पुकारी दुख न हो विकट तुम्हारी शंकर भगवत सब योगीना काम क्रोध तुलसी लीला नित दिन ध्यान करो शंकर को काहू कल नहीं तुम रो तुमको जगति रूप तुम न पायो जगति गए तब महपत तायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी हरि प्रसन्न आदि जगदम्बा कई शक्ति नहीं दीन विलंबा जय 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 दुर्गे महारानी 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 ओ मातु कष्ट अति घेरो तुम बिन गौर हरे बुझ मेरो आशा विषना विफल सदारे मन में सब धन पाए शत्रुनाथ की जय महारानी सुनिरो एक सिंह सुने भवानी करो कृपा मात दयाला रिद्धि सिद्धि दे करुणी आला और जब लगी जीव दया फल पाऊं तुम्हारो यश मैं सदा सुनाऊं दुर्गा काली सर्वों गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निगारी करहु कृपा जगदम्ब भवानी जय 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 दुर्गा महारानी 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 बोलो आदि शक्ति जगदम्ब की या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 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 बोलो आदि शक्ति जगदम्बे की जय। सभी को जय माता दी। आपको आपके परिवार को हम इस ग्रह पर स्वागत करते हैं। माता रानी की असीम कृपा पड़ी है तब आप यहाँ पर आए हैं। इस साल का जो नवरात्रि है 10 दिन का है। ऐसा भाग्य मिलता नहीं है कि जब 10 दिन का नवरात्रि आए। इस बात को जानना चाहिए। 10 दिन का नवरात्रि मतलब माता एक दिन एक्स्ट्रा आपके पास धरती पर रहने आए। बहुत बड़ी बात है। और माता जब कृपा ऐसे करती है तो 2025 गिनती अगर आप मानते हो, न्यूमरोलॉजी मानते हो, ये कल मैंने बताया था, अगर आप गिनते हो इसको 2 + 0 2 + 2 4 + 5 9, इस साल का गिनती गणित 9 आता है। इस साल गणित 9 है
इसमें एक एक्स्ट्रा दिन मिला है आपको। मतलब माता कह रही है कि इस साल, आज इस साल आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। ये माता जब एक एक्स्ट्रा दिन आपको दिया है। छठवें दिन में हम आ गए हैं और माता का रूप का बखान हम पहले दिन से करते आ रहे हैं। हम नहीं, आप भी घर पर अगर आप मंदिर बनाए हो, आप माता का पूजा करते आ रहे हैं। शैलपुत्री से लेकर आज कत्यायनी देवी तक आपने माता का हर एक रूप का पूजा किया है अपने अपने ढंग से। आपने उनका मुद्रा को देखा है, किस तरह वो बैठी हुई है, उनके समक्ष में आकर आपने प्रसाद, लपसी पूरी और अंगूर इत्यादि का है। ये माता का प्रसाद आपने अपने हृदय से, अपने मन से बनाकर माता को अर्पित किया है। और माता का रूप इस तरह स्मरण करते हुए आज हम छठवें दिन पर पहुंच गए। शैलपुत्री से लेकर कत्यायनी देवी तक जो आज का रास्ता है वो ये है कि माता पार्वती का ये नव रूप है। जब वो छोटी बालक थी तब से लेके जब वो वृद्ध हो जाती है, मतलब माता जब बच्ची होती है और जब वो हो जाती है, जैसे हम कहते दादी माँ, वहां तक यानी अंत जो है सिद्धिदात्री है। मतलब अब वह आपको सिद्धियां देने के लिए तैयार हो गई है। ये माता का नव रूप का ऐसे स्टेप बाय स्टेप बखान है। हमने कल देखा स्कंद माता का हमने पूजा किया। स्कंद माने कार्तिक, मतलब जो भगवान कार्तिक है उसको माता लालन पालन करती है। कल का दिन भी बहुत महत्व था और वो ऐसा था कि अगर आपको माता का आशीर्वाद पड़ जाए तो आपके पुत्र पुत्री पर अगर कृपा माता कर दे तो उनका जो राह है वो सीधा हो जाता है। ये स्कंद माता की पूजन से मिलता है। आज कत्यायनी माता का कथा हम सुनेंगे, उनका रूप का बखान देखेंगे, क्योंकि माता भी यहाँ से जो रूप लेगी वो तीव्र होगा, क्योंकि अब उसके पास बालक आ गया है। जब माता के पास बालक आ जाता है तो माता का रूप बदल जाता है, किसी भी स्त्री का रूप बदल जाता है। वह फिर स्त्री नहीं रहती, फिर वो माँ बन जाती है। और माँ आप देखते होंगे हर एक जीव जंतु, अगर वो माँ का आप क्राइटेरिया देखोगे, अगर आप उसके बच्चे को कुछ करते हो तो माता से बढ़कर फिर कोई दुश्मन आपका नहीं है। ये अब यहाँ से माता का रूप आपको देखने को मिलेगा और माता से बढ़कर आपको प्रोटेक्शन भी मिलता नहीं कहीं। उनके एक बहुत कवि ने लिखा है कि माता के चरण के नीचे जन्नत है, कि अगर आप उसके चरण का स्पर्श करते हो तो अगर आप लकी हो तो माता का चरण उड़ जाएगा, उसके नीचे से धूल निकलेगा। अगर वो धूल आपके हाथ में लग गया, अगर वो धूल आपके हाथ में लग गया तो मतलब ये है कि आप जन्नत पर पहुंच गए। ये एक उर्दू का एक बहुत सुंदर दोहा था। मतलब आप भगवान के धाम पर पहुंच जाते हो अगर माता का आशीर्वाद आपके ऊपर है, देवी माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर है, अगर आपकी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर है। बहुत बड़े धन्य है जिनके पास माता है, क्योंकि माता का आशीर्वाद अगर होता है ना, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। वो हमको चलाती है, हमारे अंदर का शक्ति ही माता है। आज की कथा ऐसा है कि माता के पास सब आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि माता आपके दुखों को हरने वाली है। कि जब कोई रास्ता नहीं होता तो हम उनको याद करते हैं, जब कोई जीवन में रास्ता नहीं होता तो हम माता को याद करते हैं। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। बहुत बड़ा किस्मत होता है अगर माता आपको याद करती है। अगर देवी मैया आपको याद करती है तो वहां से फिर क्या आता है? चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, मैया
हमसे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, हमसे बोलो जय माता दी, हमसे बोलो जय माता दी, खाते बोलो जय माता दी, तुमसे बोलो जय माता दी, ऊंचे पर्वत पे मैया ने ऊंचे पर्वत पे मैया ने अपना डेरा लगाया है चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारो का सारे जग में एक ठिकाना, सारे जग में मारो का, रास्ता देख रही है माता अपने आप सारों का रास्ता देख रही है माता अपने रंगों सारों का, मस्त हवा पाए पिघोगा मस्त हवा पाए पिघोगा ये संदेशा लाया है चलो बुलावा आया है, भैया ने बुलाया है, जय माता दी चलो बुलावा आया है, भैया ने बुलाया है। अरे प्रेम से बोलो जय माता दी, कर बोलो जय माता दी, हमसे बोलो जय माता दी, हमसे बोलो जय माता दी, माते बोलो जय माता दी, हमसे बोलो जय माता दी, ऊंचे पर्वत पे मैया ने ऊंचे पर्वत पे मैया ने अपना डेरा लगाया है चलो बुलावा आया है, भैया ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, भैया ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, भैया ने बुलाया है। बोला आदिशक्ति जगदम्ब की जय। जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ता है, अधर्मी का जो संख्या बढ़ता है, तब माता उत्पत्ति अपना जो प्रकट करती है। एक बहुत बड़े राक्षस हुए थे, दानव हुए थे, महिषासुर उसका नाम था। महिषासुर जो था वो कोई साधारण नहीं था। उसका उत्पत्ति का कथा ऐसा है। धनु के दो पुत्र थे, उनका नाम रंभ और करम्ब। और ये जो रंभ और करम्ब थे, ये दोनों संतानहीन थे। और ये बात जब वो रंभ करम्ब को पता चला, वो जो थे वो तप में बैठ गए। दोनों भाई थे। जो रंभ था वो एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गया, तप करने लगा, जो मंत्र का जाप करने लगा। और जो करम्ब था उसका भाई, वो जल में डूब गया और वहां दुष्कर तप करने लगा। जब कोई कहीं तप करता है, मंत्र जाप करता है, इस बात को आप मानना चाहिए, मंत्र में बहुत शक्ति होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। ये बोलना जो है, ये बहुत इसमें बहुत ताकत होता है। कुछ भी मंत्र, हनुमान जी का मंत्र बोलो, अगर मंत्र ही भगवान है। मंत्र अब अलग बोलोगे तो अलग भगवान का आप आह्वान करोगे, ये बात सही है। और जब मंत्र बोल रहे हैं तो वो जो रंभ और करम्ब, तो मंत्र के जो गनगनाट से सृष्टि कांपने लगा। सृष्टि जब कांपता है तो इंद्रलोक कांपने लगा। इंद्र घबरा गए। और जब इंद्र घबराता है तो उसका सबसे बड़ा जो सिंहासन डोलता है, और सिंहासन जब डोलता है तब वो सोचता है कि ये शक्ति जो है ये मुझे अपना लेगी, ये मुझसे ओवरटेक कर लेगी। तो इंद्र क्या करता है, ग्रह का रूप यानी मगरमच्छ का रूप बनाता है। और मगरमच्छ का रूप बनाकर जल में आता है। अब मैंने बताया था करम्ब और रंभ, वहां पर जो करम्ब जो था उसका भाई, वो जल में तप कर रहा है। तो वहां पर आकर मगरमच्छ का रूप बनाकर यानी ग्रह का रूप बनाकर वहां पर आकर करम्ब को पकड़ता है और उसका वध कर देता है।
एक भाई को उन्होंने मार डाला इंद्र ने। एक शक्ति कम हुआ। जब एक शक्ति कम हुआ तो रम को पता चला कि कुछ यहां पर गड़बड़ हो गया है। उसका भाई जागता है और देखता है क्रोधवश उसका भाई का यहां पर इंद्र ने उसका वध कर दिया। क्रोध में होकर वो अपने आप को समाप्त करना चाहता है। ये जो रम है वो भाई का प्यार है कि ये मेरा अपने भाई के साथ मैं यहाँ पर कर रहा था प्रार्थना, अब हुआ नहीं, मुझे अपना जीवन नहीं चाहिए। जैसे अपना जीवन को समाप्त करने चला वो अग्निदेव का प्रार्थना कर, अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अब बोलते हैं, हे रंभ, मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो वर क्या चाहिए। तो रंभ कहता है, ये देखा इंद्र ने क्या किया, मेरे भाई करम्ब को मार डाला। हम यहाँ पर तप कर रहे थे, इसने मार डाला। मुझे आप मुझे ये वर दो कि मेरा एक पुत्र हो, मेरा एक ऐसा पुत्र हो जिसको ना देवता हरा पाए, ना दानव हरा पाए, ना मानव हरा पाए, किसी भी तरह से उसको प्रहास ना कर पाए। ये सब ये 3 मांगा था उसके पिता ने, ज्यादा नहीं, अभी सिर्फ पिता ने 3 ही मांगा था कि मुझे देवता ना दानव की मांग थे, दानव उसको नहीं मार पाए और मानव भी नहीं मार पाए। अग्निदेव तथास्तु करके चले गए, लेकिन एक शर्त दिया कि रम, आप यहां से रम, अगर आप का जो पुत्र होगा, आप जिसको पसंद करोगे, आपका दृष्टि जिस पर जाएगा उससे आपका पुत्र उत्पन्न होगा। रम को जब आशीर्वाद देकर चले गए तो रम का फोकस गया एक महेशी पर। वो एक भैंस था, भैंस थी, इसलिए आप जानते हैं महिषासुर आधा जो शरीर उसका भैंस का है और आधा शरीर जो है वो राक्षस। तो रंभ जो था वो भैंस से उनका मोह हो गया और मोह होते ही वहां पर वो साथ रहने लगे और वहां से जो उत्पन्न होते हैं वो महिषासुर है। लेकिन ऐसे नहीं, अब जो साथ में रहने लगे तब जो महेशी थी जो गर्भवती हो गई, और जो गर्भवती हो गई तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक और भैंस था जो उसकी पत्नी, रंभ की पत्नी को दौड़ाया मारने के लिए दौड़ाया तो जो पति था रंभ उसके सामने आ गया और उस जो भैंस था उससे उसका मृत्यु हो गया। अब देखो, माता है, गर्भ में एक उसके पुत्र है, अब वो भाग रही है और भाग कर कहाँ जाएगी, ना उसके पति है और कोई सहायता नहीं करने वाला है। तो जो रंभ करम्ब थे उनके जो बहुत प्रिय मित्र होते थे वो यक्ष थे, यक्ष के पास जाते हैं और जो यक्ष होते हैं उनका सहायता करते हैं। वो जो भैंस उसको दौड़ा रही थी उसको संघार मारते हैं। मारने के बाद जब महेशी के गर्भ में अभी वो है महिषासुर, अब वो जो अपने पति का वहां पर शव को देखती है, उनकी आंखों से अश्रु होता है, क्रोध में आती है और कहती है कि ये जीवन में मैं अब रहना नहीं चाहती हूँ, मैं ये जो आग शैया बना है मैं इसमें सती हो जाऊंगी। तो वहां पर आग शैया बना, जो रंभ था उसको उस पर लेटाया गया और जैसे ही वो सती करने जा रही थी उस चिता के मध्य के भाग से बीच में से महिषासुर महाबली निकलता है, जो आधा भैंस होता है और आधा राक्षस अपने पिता के रूप में। आप देखो रंभ भी उसमें चिता में जल रही है। देवी भागवत की कथा मैं बता रहा हूं आपको, उसमें लिखा हुआ है कि महिषासुर चिता से निकलता है और रंभ जो होता है वहां पर वो फिर पुनर्जीवन होता है और वह रक्त बीज बनकर उत्पन्न होता है। जो मैं बता रहा था अभी कि अब कत्यानी से आप कल जाएंगे, कल रात्रि, फिर वहां पर आगे चलेंगे। मतलब कि अब यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो माता आप अलग रूप लेगी कल, क्योंकि अब ये रक्त बीज आ गया जो रंभ से उत्पन्न हुआ चिता से। तो ये महिषासुर अब उत्पन्न हो जाता है, आ गया है। ये महिषासुर जब आता है ना तो देव और ऋषि और मानव सब उसके अधीन हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। शक्तिशाली क्यों? क्योंकि उसका वर ऑलरेडी मिल चुका कि वो शक्तिशाली है। लेकिन फिर वो तप करता है और वो तप कर कर ये बोलता है,
ब्रह्मदेव को तप करता है, और ब्रह्मदेव को तप करते 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 ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं। और अब महिषासुर बोलते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मैं इस सृष्टि को छोड़ो, मैं सब जितने भी लोग उसको चाहता हूं, और मेरे पिता ने बोला था कि कोई देव ना कोई दैत्य कोई मानव मुझे ना मार पाए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये दिन तो मुझे मार नहीं पाएंगे, लेकिन जो तुच्छ है ना इस जीवन में, ये जो तुच्छ है मुझे वो ही मार पाए। और महिषासुर का घमंड देखना, जब शक्ति आ गया, जब शक्ति अंदर आ गया, देखो शक्ति अंदर आ गया माने माता का रूप अंदर आ गया, और वो बोलता है कि ये जो शक्ति अंदर मेरे है, मतलब जो नारी वो ही मुझे मार पाए और कोई नहीं मुझे मार पाए, ये मानता है। मैंने कल बताया था, अगर आप कहीं लूप होल खोजते हो, अगर वो मिलता, अगर वो लूप होल है, तो आप ये बात जान जाना कि वो आपका डिस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप है। मैंने बोला था कल। तो ये लूप होल उसने देखा कि ये तो स्त्री है, ये तो मुझे मार नहीं पाएगी। शक्ति मिल गया ब्रह्मा से, तथास्तु करके ब्रह्मा चले गए, और महिषासुर इंद्रलोक पर आक्रमण, सब धराशायी दौड़ कर जाते ब्रह्मा विष्णु के पास, महेश के पास। वो दोनों आते हैं, ब्रह्मा विष्णु आते हैं, महिषासुर से लड़ाई करते, हार जाते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का भी शक्ति ना चला, जब ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति नहीं चला, तब फिर एक ही शक्ति चलता है, और एक ही शक्ति जो चलती है वो माता की शक्ति है। अयगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदकुले गिरवरि वृंद शिरोदनि वातनि विष्णु विलासनि कृष्णनुते भगवती हे सिद्ध कुटुंबनि भूर कुटुंबनि भूर कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यका भरदनि शैलसुते जकर जकर शिरवालिका 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 दुर्वर वासनि दुर्धर दासिनि दुर्मग हासिनि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर दोषिणि किल्बिष मोचनि घोष हृदय नरधनि धौरिणि इति सुत रोषिणि दुर्मत शोषणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि ब्रह्म का भरदनि शैलसुते जकर शिरवालिका जकर जकर शिरवालिका जकर जकर शिरवालिका जकर जकर शिरवालिका हे जगदम्ब मदम्ब कदम्ब पदा प्रिय वासनि हस्तरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय तुंग हिमालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैरव मंदन कैरव रंजन रस रते जय जय हे महिषासुर मर्दनि ब्रह्म का भरदनि शैलसुते जकर शिरवालिका जकर जकर शिरवालिका जकर जकर शिरवालिका जकर जकर शिरवालिका ऐ सतकंड विखंडन रुद्र विलुप्त सुसुंद गजाधपते ऋभु गज गंध विधानन चंद्र प्रकारम सुंद मृगाधिपते निज भुज दंद निपातित कंद विजात मुंड मताधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दनि ब्रह्म सरदनि शैलसुते जकर जकर शिरवालिका 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 जय जगदम्ब की जय। सब देवतागण सब ऋषि मुनि नारद सब मिलकर देवी के सामने आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे देवी माता, अब जग में कोई सहारा नहीं है, और अब माता आप ही उनको सहारा करो, और आप ही आकर
हमको इस कष्ट निवारण करो। एक समय की बात है, जब प्राचीन काल में एक राजन रहता था, ऋषि रहता था, कत्त नाम का। उसका पुत्र होता है कत्याया। कत्याया जो होता है ऋषि, बहुत ही पूजा पाठ में माता का भक्त था। माता का जब तब नेम करते हुए भगवान से यही लालसा करता था कि हे भगवान, हमारे घर में भी एक संतान चाहिए। जो कत्याया था, पूजा करते समय भगवान ने विश्वास रखा तो उसे घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कत्यायन। कत्यायन भी एक धर्मपरायण ऋषि हुआ। वो भी माता के भक्ति में लग गए। विभिन्न प्रकार से माता का तप किया, जप किया, नियम धर्म से अपना जीवन व्यतीत किया। समय आया, विवाह हुआ। विवाह के पश्चात फिर माता के शक्ति, माता के तप करने में फिर से लीन हो गया कत्यायन। ना दिन देखता था, ना रात देखता था, ना गर्मी देखता था, ना बारिश देखता था। कहता है कि संत ने कहा कि जब ठंड पड़ता था तो अपने आप को तपाने के लिए वो समुद्र के अंदर जाकर तप करने लगा। जब गर्मी पड़ता है, समर टाइम जैसे हमारे होता है, तो कहते हैं कि अपने चारों बगल आग का ढेल बनाकर बीच में बैठकर तप करता था। अपने आप के उस तरह से तपा दिया और ब्रह्मा जी को भयभीत कर दिया आदि शक्ति का। तो मां प्रसन्न हुई तो मां से ने कहा कि हे कत्यायन, किस कारण हमारे इस तरह से आप तप कर रहे हो? क्यों अपने आप को इस प्रकार से तपा रहे हो? तो कत्यायन ने कहा कि मां, मेरा भी विवाह हो गया है, मुझे भी एक संतान चाहिए और आप जैसा मुझे एक आदि शक्ति की तरह एक पुत्री मेरा भी घर में मुझे है चाहिए। तो मां ने कहा एवं वस्तु है कत्यायन, जब समय आएगा तब आपके घर में मैं ही जन्म लूंगा आदि शक्ति रूप धारण कर कर। उधर मैतासुर का उपवाद धरती पर जब बहुत अधिक होने लगा, सब देवतागण भयभीत हो चुके थे। स्वर्ग के चढ़ाई पर जाकर बैठ गए थे हमारे मैतासुर जी। जो असुर जब होता है, जैसे भाई जी ने कहा कि आपके असुरी शक्ति जब आप हमारे अंदर उत्पन्न होता है तब हम नहीं जान चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। स्वर्ग के सिंहासन पर जाकर बैठ गया। वहां से शुंभ निशुंभ दोनों दानों जाकर इंद्र लोक को बंदी बना लेते। इंद्रदेव अपने आसन पर चल से भाग जाते हैं। सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवतागण, ये मेरे वश के बात नहीं है। जब हम त्रिदेव इकट्ठा होंगे तभी एक जाकर शक्ति का उत्पन्न होगा इस संसार में। तो ब्रह्मा जी सब देवता के लेकर हमारे शंकर भोलेनाथ के कैलाश पर पहुंच जाते हैं। शंकर भोलेनाथ इधर सती को त्यागने के बाद तपस में लीन रहते हैं और सब देवी देवता मिलकर अब शंकर को मनाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगा धराए शिव गंगा धराए,
सब देवतागण ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पर जाते हैं। तब शंकर भोलेनाथ आंखें खोलते हैं, सब व्यर्थान शंकर भोलेनाथ को बताते हैं देवतागण मिलकर। तब उधर शंकर भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा देव, आप मेरे पास आ गया, अब हम सब मिलकर चलते हैं हमारे विष्णु भगवान के पास। क्षीर सागर में जो हमारे विष्णु भगवान निवास कर रहे, चलते हैं हम तीनों एक साथ होकर तब कुछ निर्णय लेंगे। तो सब देवतागण मिलकर शंकर भोलेनाथ, ब्रह्मागण, इंद्र देवता, अग्नि देव, पवन देव, सब देवी देवता मिलकर पहुंचते हैं क्षीर सागर में, हमारे जहां विष्णु जी विराम कर रहे थे। तब विष्णु जी के पास पहुंचते हैं, तब सब मिलकर एक यज्ञ करते हैं, एक प्रण लेते हैं कि एक शक्ति अपने आप से त्रिदेव मिलकर उत्पन्न करते हैं, जो शक्ति जाकर कात्यायन के घर पर एक पुत्री बनकर जन्म लेगी। समय आ गया है अब महिषासुर का वध करने के लिए। अश्विन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि के हमारे जो कात्यायनी माँ का जन्म होता है कात्यायन के घर पर। अष्टभुजा रूप धारण कर मैया कात्यायन के घर पर जन्म लेती है और मैया के सब मिलकर जय जयकार करते हैं, मैया के स्तुति को गायन करते हैं। और इधर कात्यायन बहुत खुश हो जाते हैं। जो भी वरदान माँ से मांगा था कि माँ आप हमारे आंगन में आकर देवी रूप में आना, मेरे संतान मेरे कुल का पूरा अपना आशीर्वाद देना, जो भी मेरा मनोकामना है वो आज के दिन अश्विन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि के हमारे कात्यायनी माँ का जन्म हो जाते हैं। आई सिंह पे सवार मैया हो रे चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया हो रे चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया हो रे चुनरी, शक्ति माता भवानी जय दुर्गे माता दी, आदि शक्ति माता भवानी जय दुर्गे माता दी। बड़े बड़े राक्षस संहारे रणचंडी मतवाली, बड़े बड़े राक्षस संहारे रणचंडी मतवाली। ओ शक्ति भक्तों का उद्धार मैया हो रे चुनरी, आए सिंह पे सवार मैया हो रे चुनरी, आए आई
महिषासुर ने महाबली देवों को खूब सताया, महिषासुर ने महाबली देवों को खूब सताया, और छीन लिया इंद्रासन और देवों को मार भगाया, छीन लिया इंद्रासन और देवों को मार भगाया। हो कंती देवों के सवार मैया हो रे सुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े सुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े सुनरी। ओरे सुनरी हमार ओरे सुनरी, आई सिंह पे सवार मैया हो रे सुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े सुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े सुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े सुनरी। बोलिए आदिशक्ति जगदम्ब की जय। मैया चतुर्भुज हाथ लेकर जन्म लेती, कहते एक हाथ में कमल का फूल, दूसरा एक हाथ में तलवार लेकर, एक हाथ में मुद्रा को धारण करके माँ इस संसार में आती है। फिर कहते हैं कि माँ के विधि कैसे होता है, कि कहता है कि माँ जब आती है वो तो आदि शक्ति है। जब संसार में दुख दलित जस्ती होने लगा है तो माँ के कहते कि छठे दिन पर जन्म लेती है, और 4 दिन बाद जो दशहरा होता है उस दिन जाकर महिषासुर को माँ वध करती है। तो 3 दिन तक जो कात्यायन होता है, जो उसका पिता स्वरूप वो माँ को सेवा करती है। तो संतों ने कहा कि आज के दिन छठे दिन पर अगर हम कात्यायनी माँ का सेवा करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके तप करते हैं, उसका ध्यान करते हैं कि कैसे है कि हमें अर्थ से माँ सब अर्थों से भर देती है। हमारे धर्म जो है वो धर्म संचाल करती है, काम से हमें लिप्त रखती है, और मोक्ष के गति पर माँ हमें ले जाकर छोड़ती है। विशेषता हमारे अंदर माँ के प्रति श्रद्धा और विश्वास होता है तब। कहते हैं कि माँ कात्यायनी जो है कि किसी के अंदर अगर कोई चीज का भय होता है, जिसे कहते हैं हम फोबिया, कोई के हाइट से फोबिया होता है, आगी से कोई के होता है, कोई के पानी से होता है, अनेक प्रकार से भय संसार सबके भीतर भय होता है। अगर आपके अंदर से वो भय निकालना है, भय को कहते निकालने के निर्भय होना है, तो हमें माँ कात्यायनी का जो बीज मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस बीज मंत्र का कहते हैं कि आपके अंदर से निर्भय निकाल कर माँ आपको शक्ति देगा उससे संचाल करने के लिए। फिर बताते हैं कि माँ को कि अनेक प्रकार से इस कलयुग में भी पूजन होता है माँ के। विशेषता माँ के बहुत, अगर पूजा करना है तो बहुत ही साफ सुथरा से माँ का पूजन होता है। कई लोग हमारे पीजी देश में थे कि जो कुल पूजा होता था, कई लोग करते थे, कई लोग नहीं करते थे। अंदर क्या था? भय था कि अच्छी तरह से नहीं करोगे माँ रुष्ट हो जाएगा। तो कभी ऐसे नहीं होता है संसार में। मैं पंडित जी से एक समय पूछता था, उसने बताया कि संसार में सब गुस्सा सकते हैं कि आपके माँ आपके ऊपर गुस्साएगा कभी सोनू जी? तो मैंने बोला नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। तो आपके माँ नहीं गुस्सा सकती है, जो जगत के माँ है वो कैसे अपने बच्चों के ऊपर रुष्ट हो सकती है? साफ सुथरा जो नेम धर्म सब आपको पालन करना है, और माँ के पूजा आप कर सकते। अब उल्टा काम करके माता पूजा, अभी शराब में घरे जाके आपन ही माँ के अनाम शनाब हम बोलते हैं, तो माँ हमारी भी गुस्साएगी ना। महाराज जी ने मुझसे ऐसे कहा, तो हमारा जरूर गुस्साएगी। तो वैसे बोले गलत विधि से गलत काम कर कर माँ का पूजा करोगे तो माँ भी रुष्ट होगी। तो कहा, संत ने कहा अगर माँ के पूजा करना, जैसे मामा जी हमारे करते कुल पूजा, मामा घरे लगभग हर साल 2 साल पे होता है, बहुत नियम धर्म से करना है। और कहते हैं जो हमारे अंदर जो घमंड होता है, ईगो होता है, और उसका नाश करना है, निवारण करना है, तो माँ कात्यायनी का
हमें ध्यान करना है। फिर माँ हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में जो चैलेंजेस लेना है। अगर कभी कभी हम सोचते हैं कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, जो कोशिश करने के अगर करीब हम चलते हैं, तो अगर कोशिश करते हैं तो लोग हिमालय पर भी चढ़ सकते हैं। बेशर्ता आपको कोशिश करना है। अगर आप किसी काम में निपुण हो रहे हैं, अगर आपका काम नहीं बन रहा है, और इसे ने कहा है कि आपके अगर व्यवहारिक जीवन में भी किसी प्रकार के संकट है, तो किसी संत ने कहा है कि माँ कात्यायनी के छठे दिन पर दिन भर उसका उपवास रहकर, माँ का सुमिरन कर कर, उसका जप तप करने से आपका हर काम सिद्ध हो सकता है। फिर हमारे माँ जो कहते हैं कि धर्म का सिद्ध करने के लिए, पापियों का नाश करने के, महिषासुर को मारने के लिए इस संसार में आया था। तो हमारे माँ जो कहते हैं कि सच्चाई के लिए लड़ने के लिए इस संसार में आया है। तो यही सीख हमें माँ देती है कि हमें भी अपने जीवन में हमेशा सच के मार्ग पर रहना है, तभी माँ हमारे साथ देगी। अगर हम झूठ के साथ देंगे तो कितनों नवरातन आया है, मेरा जीवन के साथ रखो तो ऑलमोस्ट 35 नवरातन हो गया है। ये कारण मेरा उम्र के मुताबिक से अगर झूठ रहेगा तो माँ दर्शन नहीं देगा। श्रद्धा और विश्वास रखो तो भगवान कहते हैं कि आपको सच के साथ देना है, तब भगवान आपका साथ देगा। और दूसरा कहते हैं कि माँ आई थी संसार के धर्म हमारे बचाने के लिए और अधर्म का नाश करने। अधर्म क्या होता है? अनेक प्रकार से अधर्म इस कलयुग में हमारे होने लगा है। हमारे सनातन धर्म दिन के दिन हम जब सुनते हैं फेसबुक पे अनेक प्रकार से, भाई जी ने कहा कि 9 रोज के अष्टमी की 10 दिन के हमारे नवमी है। हमारे इतना हमें हिंदुस्तानी होकर खुश होना चाहिए कि भगवान के प्रति एक दिन और हमें से मिला, सबके मिलकर सत्संग करने के लिए। वैसा तो बुद्ध के दशहरा होता तो सब जानते क्या होता। आदमी फेसबुक पर फाइट कर रहे हैं, वो दशहरा खरतीन की दशहरा के हमें नवरात्र मनाना है कि दशहरा मनाना चाहिए। और ये नहीं जानते कि अगर दशहरा भी हम माता का पूजा कर ले तो हमारे जीवन का हम 1 ही घंटा पूजा करते। अच्छा जोड़ो तो 9 रोज के जो नवमी है, ये नवरात्रि में हम खाली 9 आवर्स ही भगवान का, माता का गुणगान ध्यान करते। बचा टाइम तो रेडी हो निकलता है, सब चीज करते, पूजा करके फिर उसके बाद बचा काम होता है। अच्छा जोड़ो तो 9 रोज के 9 घंटा ही हम माता का पूजा किए। इस प्रकार से माँ जो आई है हमारे धर्म बचाने के लिए यही संकेत देती है कि हे मानो, अपने धर्म पर स्थिर रहो चाहे कुछ हो जाए। और अगर अकाल ऐसा आएगा, अगर मानो से नहीं समरा, तो हमारे आदि शक्ति जगदम्बा संसार में कल्कि अवतार, विष्णु भगवान जो कल्कि अवतार लेकर सब पापियों का नाश इस कलयुग में करने के लिए भी अवतार लेंगे। और संत ने कहा है कि माता को छठे दिन पर तो कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ का ध्यान करना चाहिए, पीले कपड़ा हमें पहनना चाहिए, माँ का स्तुति गायन करना चाहिए। और कहते हैं कि जो पूजा ला जाए, पवित्र करना, जैसे यहाँ पर भी ब्राह्मण जी आकर इस कुल का पूरा पूजा किया, सब देवी देवता का। कहते हैं कि पीला फूल चढ़ाना चाहिए। और माँ का जो एकदम प्रमुख भोग जो है वो कहते हैं कि मूंग के दाल के हलवा। हम तो कभी नहीं सुना है, बट मैं किसी संत के सुना तो उससे ही सुना था कि मूंग के दाल का हलवा माँ कात्यायनी का सबसे प्रिय जो भोग है वो है। और कहते हैं कि हल्दी और जो मध कहते हैं वो माँ कात्यायनी का सबसे प्रिय जो भोग है। चलते हैं माँ का एक देवी कीर्तन करते हैं, उसके पश्चात हम सब मिलकर माँ की आरती गायन करेंगे। नौ दुर्गा रूप का धरता हूँ ध्यान शेरावाली के, नौ दुर्गा रूप का धरता हूँ ध्यान शेरावाली के, नौ दुर्गा रूप का धरता हूँ ध्यान शेरावाली के। अरे माँ, अरे माँ, अरे माँ तेरे ही द्वार पे खो शेरावाली
छत्र रूप सुहावने कत्यारी 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 छत्र रूप सुहावने देखो तेरा ही बाल तेरा माई उधार तेरा वाली के दुर्गा रूप का धरता उधार तेरा वाली के अरे शक्ति माँ अरे शक्ति करता प्रधान तेरा वाली के दुर्गा रूप का धरता उधार तेरा वाली के दुर्गा रूप का धरता उधार तेरा वाली के दुर्गा रूप का धरता उधार तेरा वाली के। बोलो आदि शक्ति जगदम्बे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे माताश्री, आपने माता का कथा अपने मुखारबिंद से सुनाया। सभी धर्म श्रोतागण अपने पैरों को कष्ट देते हुए माता रानी के आरती के लिए आप सब खड़े हो गए। बोलो आदि शक्ति जगदम्बे की जय। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूर विराजत ओती को मृगमत को मैया को मृगमत को उज्जवल से तो नैना उज्जवल से तो नैना चंद्रवदन को ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी
कनक समान कलेवर रातंबर राजे हो भैया रातंबर राजे पुष्प गलमाला पुष्प गलमाला परिसाजे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी के दिन जावत मैया जी को के दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी हरि वाहन राजस खड़ग खपर धारी ओ भैया खड़ग खपर धारी सुरधर मुनि जन सेवक सुरधर मुनि जन सेवक सुखहारी ओम जय अम्बे मैया जी को के दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी कुंडल शोभित नासाग्रे मोती हो भैया नासाग्रे मोती कोटि के चंद्र दिवाकर कोटि के चंद्र दिवाकर राज किशन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी हो मैया जय श्यामा गौरी तुम गोरी से दिन जावत मैया जी गोरी से दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी महिषासुर घाती हो भैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना विश्वजित बदमाती ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी गोरी से दिन जावत मैया जी गोरी से दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी
को निशे दिन ध्यावत मैया जी को निशे दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी और जय अम्बे गौरी। ब्रह्मारी रुद्राणी तुम्हें कब लारानी ओ मैया तुम्हें कब लारानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव बकरानी ओम जय अम्बे गौरी। मैया जी को निशे दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। करुणावतारम संसार सारक भुजगहारम सदावसंतमेहि जाये देवं भवानी सहितं नमामि मंगलं भगवान् शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ठीक है श्रोतागण आप विराज सकते हैं। आरती आपके पास बारी बारी से आती रहेगी। और जबकि आरती आ रही है हम आग्रह करना चाहते हैं हमारे काका श्री अनिल कुमार आपसे निवेदन है कि आप आकर आप धर्म के प्रति अपने मुखारबिंद से कुछ माता भगवती अन्य धर्म के प्रति कुछ चंद शब्द कहें और वो अवगत कराएं। आज के इस रात में आपको पदार्पण हुआ है, आपका हम यहाँ व्यास से स्वागत करते हैं। काका श्री माँ के मंदिर में आए हुए जितने भी धर्म प्रेमियों हैं सबके लिए जय माता दी। आदरणीय माता शक्ति भद्रपुर बच्चे सभी को एक बार अभिनंदन स्वागत। और आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, जय हो कोई ना होते इस पृथ्वी पर तो जल जाता संसार। कई घर जल गए। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जय हो कोई के जितने भी वर्तमान प्रधान जो भूतपूर्व प्रधान थे जो प्रस्थित हो गए हैं और जितने भी सदस्यगण हैं, हर वर्ष या इन या आउट हम सबको ये किसी भी प्रकार की जो कथा होती है, कीर्तन होती है, इसमें इतना नॉलेज है कि ये सब हमको रसकीर्तित करवाते हैं। और इसे कहते हैं अपो दीपो भवा। बहुत जगह पर आप देखते हैं कि लोग ब्राह्मणों के साथ में, ज्ञानी पुरुष पंडितों के साथ में और रहते हैं, ऐसे कथा को गायन करते हैं। लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं, ये आज देखिए रवि हमारे साथ में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितने भी सदस्य सोनू और एल्विन बैठे, इन्होंने बहुत सुंदर कथा हमको सुनाया है आज। और इसे कहते हैं इंग्लिश में, मैं हिंदी में नहीं जानता हूँ क्या बोलते हैं, सक्सेशन प्लानिंग।
तो ऐसा हमारे किसी भी पद का, किसी भी सक्सेशन ट्रेनिंग होना चाहिए कि एक नहीं रहेगा तो दूसरा रहेगा। और जबकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है और मार्कंडेय ऋषि ने एक समय ब्रह्मा से पूछा कि हे पितामह, मनो कल्याण के लिए और इस कलयुग में गोपनीय उपाय, गोपनीय तरीका, सबसे सरल तरीका क्या है? तो पितामह ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, हे मार्कंडेय ऋषि, सबसे सरल है। और मार्कंडेय ऋषि ये भी उसमें एक क्लोज लगाया कि जो आप आज तक किसी से प्रकट नहीं कराया। तो पितामह जी कहते हैं कि हे मार्कंडेय ऋषि, ये जो आपका प्रश्न है इसका जो आंसर है, जवाब यही है कि जो देवी कवच, देवी का पूजा, यही सबसे सरल और संपूर्ण तरीका है मानव के कल्याण के लिए। और उधर जन्मेजय ने व्यास से पूछा कि हे व्यास भगवान, जो नवरात्र का व्रत है उसका फल क्या है? उन्होंने क्यों पूछा जानते हो? कलयुग में उनको पता था कि ये सवाल लोग करेंगे और उन्होंने पूछा कि जो नवरात्र का व्रत कथा है इसका फल क्या है और विधि क्या है? दो मुख्य प्रश्न उन्होंने पूछा। तो जो विधि है उन्होंने कहा कि इसका जो अश्विन मास जो भी चल रहा है, सितंबर से अक्टूबर, इंग्लिश में जो सितंबर हम कहते हैं ना, ये अश्विन मास यही है। इसमें जो नव दुर्गा का व्रत करेगा उसको मन अच्छा फल देवी दुर्गा, माँ दुर्गा देगी। और जो उन्होंने कहा कि इसमें एक उदाहरण दिया, जैसे गीता में जो गीता के बाद में वो आती है, मैं भूल गया उसको, मातम में आती है, तो उन्होंने उसी के द्वारा समझाया कि एक वैश्य सा बहुत गरीब था, 4-5-6 दर्जन बच्चे थे उनका और गरीबी नहीं जाता था, और उसको उन्होंने ब्राह्मण को भोजन कराया और दुर्गा का पूजा किया। और आखिरी रात्रि में जो नवरात्र के दिन माँ दुर्गा भगवती ने अपना दर्शन उसको दिया और उसका जो दलित्रपन था वो दूर हो गया। देवी सज्जनों, समय भी हो गया है और ऐसे हम जो इसके साथ में बने रहेंगे जितने दिन 9-10 दिन तक चलेगा। हम आग्रह करेंगे कि सभी आए। थैंक यू। धन्यवाद काका सिंह, आपने बहुत अच्छी ढंग से माता के बारे में और हमारे इस ग्रुप के बारे में बताया और आपका आशीर्वाद इसी तरह हमारे साथ रहता रहे और आपका सहयोग हमारे साथ रहता रहेगा और हम इस तरह माता के नाम, भगवान का नाम गाते चलते हैं। भक्तजन अपने हाथों को जोड़ ले, शांति पाठ करते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखी रहे ना कोई, या विलासा हम सबकी, भगवान पूर्ण होए, विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान से, वंचित रहे ना कोई, वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। ओम देव शांति, अंतरिक्ष ब्रह्म शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वभूम शांति, शांति देवा शांति, सामा शांति रेति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पंचामृत दे दिया जाए। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की, पावे सुभोग लगाए, पावे सुभोग लगाए, पावे सुभोग लगाए। अंत में आप सभी को जय श्री सीताराम है। जाने से पहले हम ग्राम मालिक से आग्रह करेंगे अपने मुखारबिंद से कुछ धन्यवाद के चंद शब्द कह दें और हमारे बहुत प्रमुख हमारे बड़े हैं तो हम इनके मुख से कुछ शब्द चाहते हैं। तो आज के ग्राम मालिक के मुख से आज की धन्यवाद के चंद शब्द, भगवान के नाम के चंद शब्द। धन्यवाद एल्विन और सोनू, बहुत ही सुंदर कथा आपने सुनाया आज हमको।
और धन्यवाद देते हैं सभी लोगों को जिन्होंने आज अपने समय को निकाल कर और यहाँ पर आए। श्रोताओं, धन्यवाद के पात्र उन लोग भी हैं जिन्होंने हमें कल से भोजन बनाने में सहायता पहुँचा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और श्रोता तो हर वक्त धन्यवाद के काबिल होते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो कथा कहने में दिक्कत होती है। श्रोता, मैं सिर्फ एक बात माँ पे कहना चाहूँगा कि हम मंदिर जाते हैं, बाबा माता के जो पूजन है उसे करते हैं। आज यहाँ पर कई लोग आए माता के पूजन करते हैं, लेकिन बिरता या पूजन अगर माँ घर पे उनके आप उनके पूजन नहीं करते। अगर कोई भी बेटा बेटी अपने माँ को इज्जत नहीं देता है तो मैं यही कहूँगा कि जो जगत के माता है उसे स्वीकार कभी नहीं करेगी। सब कुछ जो है हमारे घर से शुरू होता है। बच्चे का पालन पोषण हम घर से करते हैं, इसी तरह माता जो है हमारे पिता है उनको अपने घर से हमें सम्मान देना चाहिए। कभी जो ये जगत जगनी है हमको स्वीकार चाहिए। श्रोताओ, धन्यवाद। और कल भी हमारा कथा होगा, और कल की जो कथा है वो पुकेने में रहेंगे भैया देवचंद के घर पर। अगर आपको समय मिले, देवचंद भाई एड्रेस क्या है? 61 एलन वाइल क्रेसेंट पोकेनो। वहाँ का देश की और दूसरा रहेगा, वहाँ ठंडी ज्यादा पड़ती है तो आप समझ जा रहे हैं। धन्यवाद।